खबर के साथ रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्लास्टिक पाइप के स्टॉक में भीषण आग लग गई। टूपुदान बालसिरिंग रोड की यह घटना बताई जा रही है। आग की वजह से पाइप जलकर खाक हो गया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है, वहीं आग पर काबू पाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको राजधानी रांची से बता रहे, जहां प्लास्टिक पाइप के स्टॉक में भीषण आग लग गई। टूपुदान बालसिंग रोड की यह घटना बताई जा रही है। आग की वजह से पाइप जलकर पूरी तरह खाक हो गया। ये तस्वीर देखिए और ये आग की लपटें देखिए, कितनी भीषण आग लगी है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कोयलांचल धनबाद में कानून व्यवस्था को सरेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के बेकार बांध इलाके में युवकों ने दो गुट में सड़क पर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। इस हिंसक झड़प में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला आपसी रंजिश और बुधवार को हुई एक मारपीट का बदला लेने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार बेकार बांध निवासी धर्मेंद्र कुमार की दुकान में वेंडर ने बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र ने जब आरोपी करण को रोककर पूछताछ की तो विवाद बढ़ गया और मौके पर पहुंचे युवक एक दूसरे से भिड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को खदेड़कर हालात को काबू में किया। धनबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है, साथ ही आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। उसी को मुझे देखा तो मैं इसको पकड़ा और मैं भी मारने लगा उसे। हाँ, जिसको चोट लगा मेरा छोटा भाई गौतम कुमार। कितना चोट लगा? मेरा पूरा परिवार पर हमला किया, लाठी चार्ज किया गया, पत्थर से मारा है और पॉकेट में पैसा था वो भी छीना। क्यों मारा? क्यों मारा? बेफजूल मारा गया मेरे बच्चा को। आपका बेटा कहीं काम करता है? काम करता, सिटी सेंटर में काम करता था। यहाँ आए तो पता चला कि अज्ञात लोग है कि इनका लड़का को मारपीट किए हैं और वो लोग जख्मी हैं। उन लोग को हॉस्पिटल लेके गया है इलाज। कल भी कुछ कंप्लेन दिया था इन लोग? इसका जानकारी नहीं है। लड़का की मम्मी से पता चला कि कल भी वो लोग मारपीट किया था। धनबाद थाना क्षेत्र के बेकार बांध सरोवर के पास में यहाँ दिन दहाड़े गुंडागर्दी देखने को मिली। दो पक्षों में भयंकर यहाँ मारपीट हुई। एक पक्ष के द्वारा महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, लाठी डंडे से लगातार उस पर हमले किए गए। बताया जा रहा है किसी निजी संस्थान में दो युवक काम करते हैं और उस जगह के झगड़े को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस यहाँ पर आई है, पीड़ित पक्ष है उनका जानकारी ली है और पुलिस ने कहा कि इस मामले में लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बेकार बांध सरोवर के पास दिन दहाड़े गुंडागर्दी हुई है, उससे कहीं न कहीं यहाँ के लोग भी काफी डरे सहमे हुए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर पलामू से है, जहां सतबरवा प्रखंड स्थित बोहिता गांव में पोखर पार टोला में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। शादी समारोह में शामिल होने के बाद 100 से अधिक ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए। बीमार लोगों में करीब 10 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेदीनगर भेजा गया है। ग्रामीणों की संख्या अधिक होने के कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पोखरपार टोला में अस्थायी इलाज केंद्र बनाया। यहां स्वास्थ्य कर्मी पीड़ित ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हमने लेस्लीगंज से का तो अपना एम्बुलेंस था ही, इसके अलावा एक टीम पाकी से, एक टीम मनातू से, तरहसी से यहाँ पर भेजवाया है। वो लोग काज कर रहे हैं और यहाँ आने से पहले मैं लेस्लीगंज का जो था हॉस्पिटल वहाँ विजिट किया, वहाँ पर टीम बना के आया हूँ और वहाँ पर उन लोग कार्य करेंगे और वहाँ पर जो भी सुविधा होगी, जो यहाँ पर लगता है कि नहीं हो पाएगा, उसको वहाँ भेजेंगे। बगल में कोई शादी थी, वहाँ पर पूरी में तो कोई दोस्त नहीं था, लेकिन बूंदिया लोग जो जम के खा लिए हैं उन लोग को ज़्यादा परेशान। खबर रांची से है, जहां कांके थाना क्षेत्र में अपराधियों की ओर से सरेशाम गोलीबारी की गई। इसमें एक बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही कांके पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सुकरू हुटू के ऊपर टोला निवासी राजेंद्र मुंडा घर के पास खड़े थे। इसी दौरान अपराधियों की गोलीबारी में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
सुकुरुट्टू के ऊपर मुंडा टोला में आज एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिनका कि नाम राजेंद्र मुंडा है, उनकी मृत्यु हुई है और उनके शव को हम लोगों के द्वारा रिम्स भेजा गया है। वहाँ तक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पे अभी हम लोग मौजूद है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है और कुछ सस्पेक्ट भी हैं इस घटना में। उनके विरुद्ध जो है पुलिस के द्वारा विभिन्न टीम बना करके छापामारी की जा रही है। खबर पलामू से है, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के तलैया भवंडी गांव में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार प्रशासन को सूचना मिली थी कि इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जा रही है, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कर लिया। जैसे प्रशासनिक टीम लड़कियों को लेकर जाने लगी, ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ ने प्रशासनिक गाड़ियों को घेर लिया और हंगामा करने लगे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हंगामे के बीच ग्रामीणों और परिजनों ने मौका पाकर दोनों नाबालिग लड़कियों को प्रशासनिक टीम से छुड़ा लिया और वहां से लेकर फरार हो गए। बाराती थे और गांव के लोग थे, साथ में कुछ लोकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। के द्वारा जो है सभी सरकारी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया और हाथापाई किया गया सबके साथ। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी लोग हाथ पैर से गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। गुप्त सूचना के मतलब सूचना मिली थी हमें कि यहाँ पर नाबालिग का विवाह हो रहा था, जिसके संबंध में सीओ साहब और जिला के CWC की टीम यहाँ आई हुई थी। तो ऐसा सूचना मिला हम लोग को कि इनके के साथ इनके कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके बाद हम जिला से फोर्स लेकर और चैनपुर थाना के सहयोग से यहाँ पर पहुँचे और मौके का मुआयना ले रहे हैं। बाकी जानकारी इस तफ्तीश के बाद हम लोग क्लियर कर पाएंगे। खबर जमशेदपुर से है, जहां शादी से पहले ही ससुराल में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साक्षी इलाके में एक युवती ने अपने होने वाले ससुराल से लाखों के गहने चोरी कर लिए और फरार हो गई। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही गहने खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के जेवर भी बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत 2,60,000 बताई जा रही है। इसमें हमने वो जो महिला थी अपराध कर्मी पूजा कर्मी, उसको गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पे एक साक्षी में आभूषण कारोबारी है अजय कुमार, उनके पास से हमने सोने जैसा टुकड़ा जिसका वजन करीब 12.5 ग्राम है, कीमत 2 लाख रुपए, सोने के नाक का बेसर जिसका वजन 0.15 ग्राम है, कीमत करीब 10,000 रुपए, चांदी के 2 पायल 25,000 रुपए का और चांदी का एक चेन जिसका दाम करीब 25,000 रुपए। तो टोटल हमने 2,60,000 रुपए की रिकवरी इसमें की है। इसमें टोटल हम लोग 2 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। पूजा कुमारी जो कि 31 वर्ष की है और साक्षी गुरुद्वारा के पास की रहने वाली है, और अजय कुमार जो कि 62 वर्ष के हैं और साक्षी के ही रहने वाले हैं। खबर गुमला से है, जहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विष्णुपुर प्रखंड की सेरका पंचायत सचिव किरण कुसुम खलको को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत एक कुएं की मरम्मत का बिल पास कराने के एवज में मांगी गई थी। तो गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि 8,000 रुपए रिश्वत लेते ये गिरफ्तारी की गई है। बिल पास करने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसे रंगे हाथ लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। राज्य में कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार रमा खलको ने निकाय चुनाव के बाद बड़ा बयान दिया है। रमा खलको ने अपने ही पार्टी के संगठन पर सवाल खड़े किए और हार के लिए आखिरी समय की रणनीति और बूथ मैनेजमेंट में पार्टी के नेताओं की ओर से जिम्मेवारी नहीं निभाने की वजह बताया। गठबंधन नहीं होने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हार की समीक्षा की मांग की। वहीं पार्टी के महासचिव ने संगठन की वजह से ही अधिक वोट मिलने का दावा किया और माना कि अगर गठबंधन होता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने संगठन पर उठ रहे सवालों को खारिज कर दिया।
चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, यूथ कांग्रेस के लोग हों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग हों, हमारे माननीय मंत्रीगण भी हों, सारे विधायक लोग भी हों, सारे लोगों ने अपने अपने अच्छी तरह से लोग एक ताकत झोंक दिए थे। लेकिन अंतिम रूप में जब रणनीति बननी होती है, बूथ मैनेजमेंट की जो बात आती है, वहाँ पर हम लोग चूक जाते हैं और वही चूक यहाँ पर हमारा संगठन के द्वारा हुआ, जिसके वजह से हम इस चुनाव को जीतते जीतते हम लोग हार गए। अगर गठबंधन हमारा होता तो कहीं ना कहीं हम चुनाव जीत गए रहते, लेकिन यह कहना कि संगठन के कारण हम चुनाव आ रहे हैं बिल्कुल गलत है। संगठन का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो वार्ड स्तर का हो या प्रदेश स्तर का हो, एक एक कार्यकर्ता अपना जी जान से इस चुनाव के लिए लगा था। संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी की ट्राई पार्टी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये संसद है भैया, कैंटीन नहीं। सड़क का आंदोलन अलग होता है और संसद का आंदोलन अलग। आम जनता को जो कांग्रेस बेवकूफ बनाती है वो बेनकाब हो गई। आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, उछल धक्का की तरह कर रहे हो, ये पिकनिक की जगह है। संसद अलग है, सड़क अलग है। सड़क का आंदोलन अलग होता है, संसद का आंदोलन अलग होता है। स्पीकर का डायरेक्शन है 384 में, 378 में कि इस मकर द्वार के ऊपर जो है किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होगा। आज ही स्पीकर साहब ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है। क्या हालत बना रखा है भाई, क्या हालत बना रखा है। जो मर्जी सो बोलते जाते हो। मुझे लगता है कि ये पागल हो गए हैं। पागलपना की पराकाष्ठा है कि गांधी परिवार 12 साल से सत्ता से बाहर कैसे है, और जो अभी स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि 2047 तक कभी कांग्रेस दोबारा वापस नहीं आनी है। न पार्लियामेंट का नियम पता है, न कानून पता है, सड़क पर क्या करना है, संसद में क्या करना है, कुछ नहीं पता है। और मुझे लगता है कि ये आम जनता को जो बेवकूफ कांग्रेस बनाती है आज एक्सपोज हो गई। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में ICAR, NMRI हैदराबाद और पशुपालन निदेशालय झारखंड के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। रांची में बेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और मीट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विकास के लिए इसमें सहमति बनी। इस मौके पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार जुटी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में बेकन फैक्ट्री को फिर से जीवित किया जाएगा। उन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को सशक्त करने और उद्यान में विकास की संभावना पर आगे भी काम जारी रखने की बात कही। समय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीट रिसर्च के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार हम लोग बेकन फैक्ट्री झारखंड का जो एक लेगेसी था उसको हम लोग पूर्ण जीवित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कर्नाटका के साथ यहाँ 3 कंपोनेंट्स में काम की जाएगी। पहली बात, झारखंड में एक हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जाएगा जिसमें एक बेहतरीन पौधों का यहाँ पे अपने से ही प्लांटेशन और प्रोडक्शन की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में IAS में नव प्रोन्नत झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नव प्रोन्नत IAS अधिकारियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक के सेवा काल में आप सभी जिस तरह राज्य के विकास में अहम योगदान देते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह हर व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने और उनकी समस्याओं का समाधान पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करें। आप सभी के सहयोग से ही राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। मुख्यमंत्री हेमंत और कल्पना सोरेन ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर आयोजित दावते इफ्तार में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने रोजेदारों को रमजान की मुबारकबाद दी और राज्य में आपसी भाईचारा और सौहार्द की कामना की। मुख्यमंत्री के अलावा इफ्तार पार्टी में स्पीकर रविंद्र महतो, मंत्री हफीजुल हसन, संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे शामिल हुए। इसके अलावा विधायक सरयू राय सहित कई विधायक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मंडल सहयोगी हमारे इरफान भाई के यहाँ इफ्तार का कार्यक्रम था। हम सभी लोग और काफी सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए और ऊपर वाला से यही दुआ है कि
सभी लोग उमंग उत्साह के साथ इस पर्व का आनंद उठाएं। हमारी ओर से रमजान पर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा का सदर अस्पताल खुद ही इलाज की बाट जोह रहा है। मंगलवार की देर रात हुई हल्की सी बारिश ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे की पोल खोलकर रख दी। बारिश के कारण अस्पताल की बिल्डिंग का एक मुख्य हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया है। शाम में बहुत तेज से बारिश हुई थी, उसके कारण वो दीवार खुल के गिर गया है। उसको ठीक करने का कह दिया गया है, जल्दी ठीक कर लिया जाएगा उसको। यानी कहीं वैसा कोई लीकेज वगैरह का अगर पता चलेगा तो उसको ठीक किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में आज रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, धान खरीद और विस्थापितों का मुद्दा गूंजता रहा। प्रश्नकाल से लेकर ध्यानाकर्षण तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर संबंधित मंत्री से जवाब मांगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पूर्व विधायकों को जमीन मुहैया कराया जाए, आवास की जरूरत है। झारखंड में लीगली 15 लाख से 17 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है, जो झारखंड की कुल भौगोलिक स्थिति का लगभग 8 से 10% होता है। ये लीगली है, ऑथेंटिक है, डेटा के साथ है। हमको तो लगता है 15% जमीन हमारा अधिग्रहण हो चुका है। तो कब हमने जमीन नहीं दिया? हमने इतना जमीन दिया है कि आज हम उसे गिन नहीं सकते हैं। चांडिल डैम एक जिला के बराबर का जमीन है। आज टाटा के पास 15,000 एकड़ जमीन है, लेकिन काम कितना में हुआ? मात्र 4,000 एकड़ में। बाकी जमीन हमने उनको रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया था। आज आप एचईसी का उदाहरण देखिए, जमीन रेतों ने एचईसी को दिया और वो क्या कर रही है? रियल एस्टेट को बेच रही है, वो बेच रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि आज झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा कुछ है तो उनमें से एक प्रमुख मुद्दा है कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से जमीन का अधिग्रहण करना। यही कहा, सरकार से अनुरोध किया कि आप कम से कम जो जल संसाधन के माध्यम जो डैम बने हैं और जो जलाशय बने हैं उनका पानी अगर आप फैक्ट्रियों को देते हैं तो उतनी सुगमता के साथ किसान के खेतों को भी देने का काम करें। विधायक की जो जरूरत है उसमें से एक आवास भी है, और ये पहले तय हुआ था कि भाई कोऑपरेटिव के माध्यम से, फ्री में नहीं, कोऑपरेटिव के माध्यम से थोड़े सस्ते दर पर विधायकों को आवास की जमीन मिलेगी, फिर अपने पैसे से उन्हें मकान बनाना है। और हमें लगता है कि काफी दिनों से यह लंबित है, ये चर्चा का विषय बन चुका है। हमें लगता है इस पर जल्दी निर्णय आना चाहिए। और यह रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।